आर्मी से रिटायर दादाजी ने अपनी स्नाइपर राइफल ठीक से सेट की और उन 3 लड़कों पर निशाना लगाया जिन्होंने उनकी पोती के साथ गलत काम किया था। जैसे ही लड़कों ने शैंपेन की बोतल खोली, दादाजी ने एक ही पल में गोली चला दी। गोली सीधे उस लड़के के निजी अंग पर लगी जिससे वह गलत काम करता था। इसके बाद दादाजी ने आराम से राइफल को तिजोरी में रख दिया, खाली कारतूस उठाया, गमले को उसकी जगह पर रखा, जैकेट पहनी और सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने पुराने दोस्तों के साथ शतरंज देखने चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एम्बुलेंस जल्दी आ गई और घायल लड़के को अस्पताल ले गई। जब पुलिस चीफ मौके पर पहुंचा तो उसे सोफे में गोली का छेद दिखाई दिया। उसने सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखा और सब समझ गया। अगले दिन वे तीनों लड़के फिर उसी अपार्टमेंट के सामने आ गए। बूढ़े फौजी दादाजी दोबारा अपने कमरे में गए, राइफल निकाली और दूसरे लड़के पर निशाना लगाया। जैसे ही वह लड़का अपनी नई स्पोर्ट्स कार में बैठा, गोली कार के पेट्रोल टैंक पर लगी और तेज धमाका हुआ। लड़का किसी तरह कूदकर बाहर निकल गया, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा बुरी तरह जल गया। आसपास खड़े लोग इकट्ठा हो गए और उस पर ताने मारने लगे। पुलिस चीफ ने दोनों घटनाओं को जोड़ा और उसे शक हुआ कि यह काम रिटायर्ड दादाजी का ही है। वह तुरंत अपने घर गया और अपने बेटे को सख्त चेतावनी दी कि बाहर मत निकलना और खिड़कियों के पास भी मत जाना। लड़का डर के मारे कांपने लगा। उसने खिड़की के पास रखा गमला आगे खिसका दिया, सारे पर्दे बंद कर दिए और सोफे पर चुपचाप बैठ गया। उधर पुलिस चीफ अपने अधिकारियों के साथ दादाजी के घर पहुंचा। उन्होंने पूरा घर ध्यान से तलाशी लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की की बुआ अपनी चाबी लेने आई थी। पुलिस चीफ उनके साथ उनके फ्लैट में गया और पर्दा हटाकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। अधिकारियों ने स्टोरेज लॉकर भी खोला। बूढ़े फौजी के माथे पर पसीना था, लेकिन लॉकर के अंदर कुछ नहीं था। खुद दादाजी भी हैरान थे कि तिजोरी में छुपाई गई राइफल आखिर गई कहां। पुलिस चीफ ने गुस्से में कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं उसका बदला 10 गुना लूंगा। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि साहब अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही पुलिस चीफ घबरा गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की तैयारी करने लगा। तभी अंदर से गोली चली और वह पुलिस चीफ के पेट में लगी। दरअसल उसका बेटा डर के कारण अपना होश खो चुका था और उसने घबराहट में अपने ही पिता पर गोली चला दी। तीनों लड़कों को उनके कर्मों की सजा मिल गई। पोती के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। लेकिन रिटायर्ड दादाजी आज भी हैरान हैं कि उनकी राइफल आखिर गई तो गई कहां। क्या आपने दादाजी की राइफल देखी है? तो कमेंट करके बताओ।